बारिश बरसाने वाला एक और सिलसिला मुल्क में दाखिल। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, साहिवाल, बुरेवाला, आरिफवाला, पेशावर, कोयटा समेत कई शहरों में गरज चमक के साथ बारिश। लाहौर की फ़ज़ाओं में बदस्तूर बादलों का राज। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिशों का हालिया निज़ाम अगले 3 दिन मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशें बरसाने की वजह बनेगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का फौजी फाउंडेशन हेडक्वार्टर्स का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने इदारे की कारकर्दगी और काम को सराहा। आर्मी चीफ ने 100 बेड्स पर मुश्तमिल अस्पताल का इफ्तिताह किया। मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर मजीद 118 जाने ले गई। 24 घंटों में 5395 नए केसेस भी रिपोर्ट। कोरोना के फाल केसेस की तादाद 77,294 हो गई। गुज़श्ता रोज़ मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह 8.34% रही। वज़ीर आला सिंध ने कोरोना केसेस बढ़ने पर सूबे में मजीद पाबंदियों का इंदिया दे दिया। कोयटा में कोरोना केसेस सामने आने पर एक यूनिवर्सिटी समेत 4 गर्ल्स स्कूल बंद कर दिए गए। हुकूमत का तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी का ऐलान। वज़ीर आज़म की वज़ारत दाखिला की तरफ से पाबंदी लगाने की समरी की 24 घंटे में सर्कुलर समरी के जरिए काबीना से मंजूर करवाने की हिदायत। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि पाबंदी तहरीक लब्बैक के किरदार की वजह से लगाई जा रही है। उन्हें मनाने की हमारी कोशिशें न बर-ए-सग़ीर में इस्लाम दरगाहों औलिया इकराम की तबलीग, बुजुर्गान दिन की मोहब्बत, इखलास और इंसानियत की मजबूत बुनियादों पर उस्तवार हुआ। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की ट्वीट कहा, कुछ शिद्दत पसंद गिरोह इस्लाम की शनाख्त बदलना चाहते हैं। ऐसी कोशिशों को नाकाम बनाना हर मुसलमान का फ़र्ज़ है। बिलावल भुट्टो का मुजाहिरीन के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई का मुतालिबा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी कहते हैं कि पुरतशद्दुद मुजाहिरों, सरकारी और निजी इमलाक को नुकसान पहुंचाने और पुलिस एहलकारों पर हमलों की इजाज़त नहीं दी जा सकती। हुकूमत ने मुल्क को मोहलिक दलदल में धकेल दिया। PTI दौर में पुलिस भी तहफ़्फ़ुज़ की मोहताज नजर आती है। अवाम को बेयारो मददगार छोड़ दिया गया। अभी आपको बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत 2 रुपये फी लीटर तक सस्ती होने का इम्कान है। ओगरा की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की समरी मौसूल। पेट्रोलियम डिवीजन हुकाम के मुताबिक समरी में पेट्रोल 2 रुपये फी लीटर सस्ता करने की सिफारिश की गई है। पेट्रोलियम मसनूआत 2 रुपये फी लीटर तक सस्ती होने का इम्कान है। ओगरा की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की समरी मौसूल। पेट्रोलियम डिवीजन हुकाम की जानिब से बताया गया है कि समरी में पेट्रोल 2 रुपये फी लीटर सस्ता करने की सिफारिश की गई है। डीजल की कीमत में भी 2 रुपये कमी की तजवीज़ है। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद नई कीमतों का ऐलान आज शाम को। नाज़रीन, टीम गिरफ्त हमेशा मजलूमों की आवाज़ बनी है और मुजरमों की गिरफ्त करके उनको अपने अंजाम तक पहुंचाया है। आज टीम गिरफ्त वज़ीराबाद में एक गरीब ख़ानदान की आवाज़ बनने जा रही है जिसके कम सिन बच्चे को किसी ने अगवा कर लिया है। हैरान कुन बात यह है कि अभी तक तावान भी नहीं मांगा गया है और हम परेशान हैं कि खुदा न खास्ता ऐसा ना हो कि उस बच्चे को मार दिया गया हो या ज़्यादती का निशाना बनाया गया हो। टीम गिरफ्त आज ना सिर्फ इस मजलूम की आवाज़ बनेगी बल्कि इस अगवाकार को कानून की गिरफ्त में लाने की कोशिश करेगी और हम ये भी चाहेंगे कि वो बच्चा सेफली अपने घर में पहुंच जाए। आप हमारे साथ ही रहिएगा। मैं हूं हाफिज शाहिद मुनीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम गिरफ्त। हम उस जगह पर आ चुके हैं जहां से बच्चा अगवा हुआ और हमें इस CCTV कैमरे की फुटेज मिली। यहाँ पर उस बच्चे को उठाने से पहले जो हमने मुख्तलिफ CCTV कैमरास देखे हैं उसमें देखा जा सकता है कि वो पहले अकेला घूमता रहा और अपने टारगेट को ढूंढता रहा कि कोई बच्चा उसके काबू आ जाए और उसको वो उठा कर ले जाए। ये मेरे अकब में वो कैमरा है। जब उसने यहाँ से बच्चे को उठाया तो उठाने के बाद वो इस गली में बच्चे को लेकर मोटरसाइकिल पर फ़रार हो गया क्योंकि इससे आगे कैमरे नहीं थे और वो भागने में, यहाँ से जाने में वो कामयाब हुआ। अब हम आगे चलेंगे और देखेंगे कि क्या आगे कुछ और कैमरे हैं जिसकी मदद से हम तलाश कर सकें कि वो बच्चे को लेकर किस तरफ गया।
नाज़रीन, जब हम जाए वकुआ पर पहुँचे तो मगवी बच्चे का बाप गम और खौफ की वजह से बात भी नहीं कर रहा था। हमने भी फैसला किया कि इस दुख की घड़ी में बात करने की बजाय इसको तसल्ली दी जाए। एक मुजरिम जिसने एक 5 साला बच्चे को अगवा किया था और हमारे पास उसकी कोई शनाख्त तक नहीं थी, बस 1-2 CCTV फुटेज थी जिसमें बड़ी मुश्किल से उस मोटरसाइकिल का नंबर और रंग के बारे में हमें इल्म हुआ। हम उसकी मोटरसाइकिल का नंबर लेकर कई शोरूम घूमते रहे, लेकिन हमें हर तरफ से नाकामी हुई क्योंकि ये नंबर ना किसी शोरूम के रिकॉर्ड में था और ना ही महकमा एक्साइज के रिकॉर्ड में। सच्ची बात तो यह है कि इस केस पर काम करते हुए हम खुद भी खौफजदा थे कि हमारी छोटी सी गलती एक मासूम की जान ले सकती है, जिस पर हमने फैसला किया कि हम इस ऑपरेशन को पुलिस के साथ मिलकर करते हैं, क्योंकि इस सारी गिरफ्त में हमें सबसे पहले जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी वो थी एहतियात, बस एहतियात। क्योंकि जिस चीज़ ने ना सिर्फ हमें बल्कि कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी परेशान कर रखा था वो था मुल्ज़िम का तावान ना मांगना। और फिर एक ऐसे शख्स के बच्चे को अगवा किया गया था जो इंतहाई गरीब और दिहाड़ीदार शख्स था। फिर हम परेशान थे कि क्या वजह हुई कि एक बच्चे को सरकारी नंबर वाली मोटरसाइकिल सवार ने अगवा किया। हमने पुलिस टीम को साथ लेकर मोटरसाइकिल के नंबर से दोबारा काम का आगाज़ किया तो एक शोरूम वाले ने उस मोटरसाइकिल के बारे में बताया कि इस नंबर और रंग की मोटरसाइकिल बहुत कम लोगों के पास है, वो इन सब लोगों को जानता है। उसने ये भी तक बता दिया कि उसके रिकॉर्ड में उस शख्स का शनाख्ती कार्ड भी मौजूद है। शोरूम से शनाख्ती कार्ड का नंबर मिलने पर हमें एक हल्की सी रोशनी की किरण नज़र आने लगी। उस शख्स का रिकॉर्ड सेंट्रल जेल से जब चेक किया तो हमें पता चला कि ये शख्स जराइम पेशा और रिकॉर्ड याफ्ता है। चीमा साहब, आप जेल के अंदर गए हैं तो क्या रिकॉर्ड मिला है हमें प्लीज़ बताइए कि एक तो मुल्ज़िम का नाम बताइए और उसके आईडी कार्ड से आपको क्या रिकॉर्ड मिला ये भी बताइए। हमें जो जेल के रिकॉर्ड से मिला मुल्ज़िम का नाम असद जुवैद नाम मिला, उसका जो मोटरसाइकिल था असद जुवैद के नाम था, उसका हमें रिकॉर्ड भी मिला है जो 2015 को चलान भी हुआ था। अब हम इसकी आईडी कार्ड के एवज जुर्म में चलान हुआ था ये पहले तो नौसरबाजी फ्रॉड वगैरह के जुर्म में चलान हुआ था। अभी देखेंगे आगे कि ये जो हमारा मामला ये किस तरफ जाता है। ऐसा मुमकिन हो सकता है कि एक नौसरबाज या फ्राडिया किसी का बच्चा अगवा कर ले, ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? देखिए ना, क्रिमिनल बंदा है, मुल्ज़िम है, कुछ भी कर सकता है, उस पर आप कुछ भी तोक़ा रख सकते हैं। इसके बाद आप क्या कार्रवाई करने चाह रहे हैं? अगर हमें जेल से मिल गया रिकॉर्ड और उसका आईडी कार्ड भी मिल गया, आईडी कार्ड नंबर भी मिल गया, इसके बाद क्या क्या अभी हम जो मोबाइल कंपनीज हैं, मुख्तलिफ मोबाइल उन वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे जाके इसकी आईडी कार्ड के एवज जो सिमें हैं वो हासिल करेंगे। फिर हम चेक करेंगे कि आया उनमें से कोई ऐसी सिम जो इसके नाम रजिस्टर है और क्या जहाँ पे हमारा बच्चा अगवा हुआ था क्या वो सिम उस वक्त वहाँ मौके पे जाती है। अभी हम इंशाल्लाह जाएंगे दफ्तर। और मेरी परवरिश एक यतीम खाने में हुई है और वहीं पे मेरी शादी एक ऐसे शख्स से हुई जो मुझसे बहुत प्यार करता था, लेकिन ये प्यार उसका सिर्फ दिखावा था। असल में तो वो मुझे बहुत बड़ा धोखा दे रहा था। आइए मैं आपको अपनी पूरी कहानी सुनाती हूँ। कायनात, बस 1 मिनट। अरे क्या हो गया? इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है मेरी और मुझे लग रहा है मैं तुम्हारी वजह से लेट हो जाऊंगा। जी बस रेडी हो गया, आ जाए नाश्ता करने वरना देर हो जाएगी। वो तो ऑलरेडी देर हो चुकी है मुझे। अच्छा बाबा, गुस्सा बाद में करिएगा, पहले नाश्ता कर लें वरना आपको देर हो जाएगी। अच्छा ये बताओ कि वेलफेयर वालों ने इस मकान के पेपर्स तैयार किए? आप उनके बारे में बिल्कुल बेफिक्र रहिए। उन्होंने कहा है कि 1-2 दिन में इस मकान की कंप्लीट फाइल मेरे नाम हो जाएगी। आई होप कि ऐसा ही हो। कम से कम भले छोटा ही सही, लेकिन हम भी एक आशियाने के मालिक हो जाएंगे। बिल्कुल, मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसी जिंदगी गुजारूंगी। क्यों तुम इस जिंदगी से खुश नहीं हो क्या? नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ। तो फिर लाहौर एहतसाब अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस की समाअत। शहबाज शरीफ का
का जेल वारंट अदालत में पेश कर दिया गया। शहबाज शरीफ समेत गिरफ्तार मुलजिमान के जुडिशल रिमांड में 19 रोज की तौसीक कर दी गई। इसी पर बात करेंगे। मैं ज्वाइन की एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद हारून ने। जी हारून, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस की समाअत जो आज अदालत में हुई थी और शहबाज शरीफ और हमदा शहबाज से मुतालिक जो है आज शहबाज शरीफ को जेल वारंट अदालत में दाखिल किया, जबकि हमदा शहबाज ने भी हाजिरी माफी की दरख्वास्त अदालत में दी थी। तमाम अदालत ने दोनों का जो है वारंट और हाजिरी माफी की दरख्वास्त मंजूर करते हुए इनके जो रेफरेंस की समाअत वो 19 तारीख तक जो है उसमें इजाफा कर दिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हारून, आपने हमें तफसीलात से आप मेरी बात का मतलब गलत ले गए। मेरे कहने का मतलब था कि मुझ जैसी यतीम लड़की को इतना प्यार करने वाला शौहर मिलेगा, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। कायनात, मैं तुम्हें जिंदगी की वो तमाम खुशियां दूंगा जिनका तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। और मैं उन तमाम लम्हों का बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। नाश्ता जल्दी से खत्म कर लूँ, जाना मुझे। ओके? नाश्ता करें वरना फिर गुस्सा करेंगे। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू निमरा। ये झूठी खुशियाँ ना अपनी उस सच्ची बेगम के साथ जाकर निभाओ, जिसे तुमने यतीम खाने से उठाकर मेरे सर पे बिठाया हुआ है। क्या हो क्या गया निमरा? क्या हो गया? इतना अच्छा मूड था मेरा, तुमने खराब कर दिया। तुम्हें मूड की पड़ी हुई है और मेरी पूरी जिंदगी स्पॉइल कर दी तुमने, उसका क्या? निमरा मेरी जान, इतना पैनिक क्यों हो रही हो? क्या तुम्हें नहीं पता ये सब प्लानिंग का हिस्सा है?